हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास 12 में हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एनिस प्लेयर के बारे में जाने थे और आज का क्लास 13 रहेगा म्यूजिकल इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए आज उन महान हस्तियों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने भारत की सांगीतिक पहचान को गढ़ा है। ये वो कलाकार हैं जिनकी धुनें और आवाजें आज भी करोड़ों दिलों में बसती हैं। सवाल तो बड़ा है ना, कि आखिर एक पूरे देश का साउंड ट्रैक किसने बनाया? क्योंकि संगीत सिर्फ धुनें नहीं होती, ये किसी भी देश की धड़कन होती हैं। तो इन धड़कनों को रचा किसने? आज हम ऐसे ही कुछ चुनिंदा नामों को जानेंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत उन उस्तादों से करते हैं जिन्होंने अपने साज से जादूगरी की, वो ध्वनियां बनाई जो भारत की आत्मा की पहचान बन गईं। हमारी कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी शुरुआत होती है सितार के जनक से। ये उपाधि उस महान कलाकार को दी गई जिन्होंने संगीत की मानो नींव ही रख दी। जी हाँ, बात हो रही है अमीर खुसरो की। उन्हें तूतिए हंद भी कहा जाता था और वो सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे बल्कि एक महान कवि और स्कॉलर भी थे। उनके इनोवेशन जैसे कव्वाली और सितार का शुरुआती रूप आज भी भारतीय संगीत की बुनियाद हैं। तो अब जनक से सदियों का सफर तय करके हम आते हैं सीधे गॉडफादर तक। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सितार को भारत की गलियों से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया। पंडित रविशंकर, एक ऐसा नाम जो सितार का ही दूसरा नाम बन गया। उन्होंने तो ईस्ट और वेस्ट के बीच संगीत का एक पुल बना दिया। द बीटल्स जैसे कलाकारों को इन्फ्लुएंस किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्हें 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और ये देखिए सीधे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से हम देख सकते हैं कि उनकी लेगेसी को कैसे अमर किया गया है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल म्यूजिकल रेवोल्यूशन लाने वाले को एक श्रद्धांजलि है। और ये जो टाइटल है ना, विश्व संगीत के गॉडफादर, ये उनके असर को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को, जो कभी सिर्फ मंदिरों और शादियों तक ही बजती थी, उसे कॉन्सर्ट हॉल की शान बना दिया। और वहीं उस्ताद जाकिर हुसैन की उंगलियों ने तबले पर ऐसा जादू बिखेरा कि दुनिया देखती रह गई। तो साजों की दुनिया से निकलकर अब हम अपनी यात्रा उन अविस्मरणीय आवाज़ों की ओर मोड़ते हैं जिन्होंने गीतों में जान डाल दी। शुरुआत करते हैं महान तानसेन से। वो ध्रुपद गायकी के बादशाह थे, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना और सबसे भव्य रूप है। कहा जाता है कि उनके गाने में इतनी ताकत थी कि वो दिए जला सकते थे और बारिश भी करा सकते थे। सोचिए, संगीत में इतनी शक्ति। अब हम एक ऐसी गायिका की बात करेंगे जिन्हें एक बहुत ही खास उपाधि दी गई, दक्षिण भारत की लता मंगेशकर। ये टाइटल ही अपने आप में उनकी महानता का सबूत है। MS सुब्बुलक्ष्मी, वो सिर्फ एक गायिका ही नहीं थी, वो भारत की एक कल्चरल एम्बेसडर थीं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। उनकी आवाज़ में एक दैवीय शांति थी जो सुनने वालों को कहीं और ही ले जाती थी। और अब उस आवाज की बारी जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, एक ऐसी आवाज जिसने कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया और जिसे स्वर सम्राज्ञी के नाम से जाना गया। लता मंगेशकर, 7 दशकों से भी लंबे करियर में हजारों गीत। उनकी आवाज सचमुच में भारत में जिंदगी के हर पल का साउंड ट्रैक बन गई। 1974 में मशहूर रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। उनकी आवाज ही देश की आवाज बन गई। और यहाँ सोर्स डॉक्यूमेंट इन दोनों ही महान गायिकाओं को एक साथ रखता है, जो उनके समानांतर लेकिन अपने आप में अनोखे सफर को दिखाता है। एक दक्षिण की भक्ति से भरी आवाज तो दूसरी बॉलीवुड की मधुर रानी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे गायकों की लिस्ट में आखिरी नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे स्तंभ का है जिन्हें उनके घराने का जीवित सुपरस्टार कहा जाता था, पंडित भीमसेन जोशी। उनकी गायकी अपनी जबरदस्त और इमोशनल गहराई के लिए जानी जाती थी, जो सीधे रूह से बात करती थीं। उन्होंने न सिर्फ किराना घराने की परंपरा को जिंदा रखा बल्कि उसे और आगे बढ़ाया। तो एक दिलचस्प बात यह है कि जरा 1998 से 2008 के बीच के सिर्फ एक दशक को देखिए। इस छोटी सी अवधि में इन सभी 5 संगीत के दिग्गजों को भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।
ये सच में भारतीय संगीत का एक स्वर्ण युग था। तो इन कलाकारों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? ये सिर्फ कुछ धुनों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो भावनाओं का एक ताना बाना है, कहानियों का एक खजाना है और एक ऐसी विरासत है जो वक्त के साथ और गहरी होती जाएगी। ठीक है, खत्म करने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, अमीर खुसरो। और दूसरा सवाल, लंदन के मशहूर रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन थे? वो थी हमारी स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर। तो इन सभी कलाकारों ने मिलकर 20वीं सदी के भारत का साउंड ट्रैक बनाया। उनकी आवाजें और उनके साजों की धुनें आज भी हमारे साथ हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आने वाली सदी को कौन सी ध्वनि और कौन सी आवाज परिभाषित करेगी। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।